भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण पंचम स्कंद में 25वां अध्याय श्री सकर्षण देव जी का परिचय और उनकी स्तुति। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, पाताल लोक से नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से प्रसिद्ध भगवान की तामसी कला है जो नित्य रहती है। ये अहंकार रूपा होने के कारण दृष्टा और दृश्य को एक रूप कर देती है। पंचरात्र आगाम के अनुयायी भगतजन इसे सकर्षण देव कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। ये सारा भूमंडल एक सरसों के दाने के समान उनके एक मस्तक पर रखा हुआ है। प्रलय काल आने पर भगवान अनंत की कुटियों को मध्य से सकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। वे संख्या में 11 होते हैं। सभी के 3 नेत्र होते हैं और उनके हाथों में त्रिशूल होते हैं। अनेक प्रधान नाग उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं। स्तुति से उनका मन आनंद से भर जाता है। असंख्य नाग कन्याएं अपने हाथों से उनके अंगों पर कुंकुम का लेप करती हैं। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। भगवान सकर्षण के शरीर पर नीलांबर और कानों में बड़े बड़े कुंडल शोभायमान होते हैं। गले में जयंती माला धारण करते हैं। नवीन तुलसी और मकरंद से उन्मुक्त हुए और निरंतर उनके आसपास मधुर गुंजार करते रहते हैं। हे परीक्षित, भगवान अनंत के महात्म्य का श्रवण और ध्यान करने से मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष अपने कर्म बंधनों से उत्पन्न होने वाले सत्य रज और तमो के गुणों को काट डालते हैं। एक बार देवऋषि नारद ने तुंगु नाम गंधर्व के सामने उनके गुणों का वर्णन इस प्रकार से किया था, जिसकी दृष्टि पड़ने से जगत की उत्पत्ति, स्तुति और प्रलय अपने कर्मों से प्रवृत्त होते हैं। जिनका स्वरूप ध्रुव, अनंत और अकृत अनाद है तथा जो अकेले होते हुए भी नाना प्रकार के प्रपंचों को धारण किए रहते हैं, उन देव सकर्षण के प्रभाव को कोई कैसे जान सकते हैं। हम सभी करुणामय और उदार वीर मुनि सकर्षण भगवान की शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं। श्री सकर्षण भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से अपने और निकट रहने वाले सभी संबंधियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शीश भगवान का साथ छोड़कर कोई किसी अन्य देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। वे अनंत है, इसलिए उनके पराक्रम का कोई अंत नहीं है। 1000 जीवा रखने वाले सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस कौन कर सकता है। उनका गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल भूमि के मूल में अपनी स्वतंत्र महिमा से इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। हे राजन, भोगों की कामना करने वाले जीवों की ये दुनिया है। यहाँ मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। जैसा मैंने अपने गुरुओं के मुख से सुना था, वैसे ही मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। मनुष्य जब प्रवृत्ति मार्ग पर चलते धर्म के अनुसार ऊंची नीची गति से चलता है, तब उसी गति के अनुसार अच्छे बुरे परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब बताओ, मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। राजा परीक्षित ने कहा, हमारे ऋषि लोगों को ये जो ऊंची ऊंची गतियाँ प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? कृपया मुझे बताइए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।